राजा ने कहा रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, जनता बोली रात है, सुबह सुबह की बात है। किन किन मुद्दों पर चर्चा करी आज आप लोगों ने? शिक्षा पर, रोजगार पर, अधिकार पर, जातिगत जनगणना पर, पुरानी पेंशन पर, ठेकेदारी में सबको बराबर की हिस्सेदारी मिले, प्रमोशन में रिजर्वेशन हो, इस देश को निजी हाथों में बेचा न जाए। आप लोग योग्य नहीं। योग्यता कहीं से मानक है योग्यता कोई? लोग खुल के चर्चा करने लगे हैं और अपने अधिकारों के प्रति आप जैसे विद्वान पत्रकारों के प्रश्नों का उत्तर देने लगा है। अधिकार को लेने के लिए आपको पहले मार्ग पर शास्त्र करना पड़ेगा, उसके लिए लोगों को जगाना पड़ेगा, लोगों को सड़क पर लाना पड़ेगा, क्योंकि ये सरकार ऐसे देने वाली नहीं है। आर्जा वर्त नहीं बना करके हम भारत वर्ष बनाएंगे। नमस्कार, मैं ज्योति आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूं। दरअसल इस वक्त मैं रामलीला मैदान पर मौजूद हूं। आपको बता दें यहाँ पर बड़ा महाकुंभ लगा है। महाकुंभ के नाम से ही आप समझ जाते होंगे कि लाखों की तादाद में लोग आए हुए हैं, लेकिन आज कई सारे मुद्दों पर चर्चा की गई है। जैसा कि मैंने आपको कल भी दिखाया था कि यहाँ पर तमाम लोग आएंगे और इस वक्त भी आप मेरे साथ कई सारे लोग जो है देख सकते हैं। मंच का आयोजन इस तरफ किया गया है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से लेकर जातिगत जनगणना पर बात करना कितना जरूरी है, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि जिस कदर महंगाई बढ़ रही है, जनता त्रस्त हो रही है। लेकिन बीजेपी सरकार का सिर्फ एक ही नारा है कि अच्छे दिन आ चुके हैं। जनता को कितने अच्छे दिन लग रहे हैं? क्या नाम है आपका? लक्ष्मण यादव। लक्ष्मण यादव जी, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से अच्छे दिन की शुरुआत कर दी है 2014 के बाद, कितने अच्छे दिन लग रहे हैं? अब ये कार्यक्रम देखिए उस सब पर नहीं है। कार्यक्रम अपने इस देश के न्याय अधिकार महाकुंभ जिसका नाम है, इसके मुद्दे बिल्कुल अलग हैं। इसके मुद्दे वो नहीं है जो सरकार बोलती है या सरकारी मीडिया दिखाती है। इसके मुद्दे इस देश की बहुसंख्यक जनता के हैं। शिक्षा, रोजगार, अधिकार, न्याय मिले, जातिगत जनगणना से लेकर निजीकरण का जो सवाल है उस सब का कैसे इस देश के बुनियाद पर बहुत नकारात्मक असर पड़ रहा है और देश टूट रहा है। थोड़े से लोग बहुत ज़्यादा अमीर हो रहे हैं, उनके पास सारी शिक्षा, अधिकार, रोजगार सब कुछ सिमटता जा रहा है। कहा तो जा रहा है वही लोग तो मेहनती हैं, वही लोग योग्य हैं, और बहुत बड़ी तादाद उस सब से वंचित की जा रही है। जो ये बात बोल रहा है कि कौन क्या है, ये तो सरकार की भाषा है, सरकारी मीडिया है। सरकार की भाषा और सरकारी मीडिया हर दौर में यही बोलती रही है। हम अपनी बात बोलते हैं कि हमारा संवाद इसीलिए जनता से है कि आपके सवाल अगर उस मीडिया में नहीं है, आपके सवाल सरकार की नीतियों में नहीं है, तो आप अपने सवाल को मुखर करिए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती, और सड़कें खामोश हो जाएं तो संसद आवारा हो जाती। संसद में बैठकर जनता के खिलाफ नीतियां बन रही हैं, इसलिए जनता के मुद्दों पर गुलबंद करने के लिए, ताकि लोग जागरूक हो। जनता के खिलाफ कैसे बन रही है? क्योंकि ये विरोधाभास हो जाएगा कईयों के लिए। विरोध में बताइए कैसे जनता के समर्थन में चल रहे हैं ना? अच्छे दिन किसके लिए है? विकास किसके लिए है? जिसका लाखों करोड़ रुपए का एनपीए माफ हुआ वो जनता नहीं है। जनता के ऊपर 100 रुपये पेट्रोल, 200 रुपये सरसों का तेल, 1200 रुपये सिलेंडर, शिक्षा महंगी, रोजगार खत्म, ये जनता के लिए है। विकास चाहिए तो ये सब भुगतान नहीं करेंगे आप लोग? ये तो उनकी भाषा है ना। हम ये कह रहे हैं कि जो बात उन्होंने बोली थी कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, ये अभी तो विकास के लिए बोले थे। 15-15 लाख रुपया काला धन आने पर हर अकाउंट में आ जाएगा, ये भी तो विकास था। ये कह तो दिया अमित शाह जी ने, स्वीकार नहीं हो रही हैं आपको चीजें। तो अब ये बात जनता को हम समझा रहे हैं कि अगर आपको वाकई ये सब अच्छा लग रहा है तो फिर वोट उन्हें दे दीजिए। आपके बच्चों की शिक्षा, रोजगार खत्म है, अगर आपको इस सब में खुशी है, हिंदू मुसलमान में खुशी है, आपको लगता है कि वाकई अच्छे दिन आ गए, तो आप उन्हें वोट देते रहें। करवा कौन रहा है हिंदू मुसलमान? वो कह तो रहे हैं आपस में लोग भिड़ रहे हैं, तो इसमें भी बीजेपी को जिम्मेदार बता देंगे। सरकार का काम क्या होता है? न्याय और सुरक्षा, सामने जनता के बीच एक सौहार्द का वातावरण रहे, कानून का शासन रहे। अगर वो कोई भी तोड़ रहा है तो सरकार क्यों खामोश बैठी है, क्यों होने दे रही है? सरकार का काम जो है वो सरकार नहीं कर रही है, इसलिए हम कह रहे हैं सरकार इसमें शामिल है। किन किन मुद्दों पर चर्चा करी आज आप लोगों ने? शिक्षा पर, रोजगार पर, अधिकार पर, जातिगत जनगणना पर, पुरानी पेंशन पर, ठेकेदारी में सबको बराबर की हिस्सेदारी मिले, प्रमोशन में रिजर्वेशन हो, इस देश को निजी हाथों में बेचा न जाए,
और अगर बेचा जा रहा है तो सब जगह सबको अधिकार मिले, सबका ये देश बने। कह रहे हैं जितना आरक्षण दे रहे हैं उतने ही पैर पसारते जा रहे हैं आप लोग। ईडब्ल्यूएस आरक्षण फिर क्यों दिया? ईडब्ल्यूएस आरक्षण नहीं देना चाहिए था। ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए इस देश में कोई आंदोलन नहीं हुआ, ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए कोई मांग नहीं हुई, कोई सर्वे नहीं हुआ, कोई कानून नहीं बना, सब कुछ खुश करने के लिए लगा दिया गया। आरक्षण अगर गलत है तो कह दो, एक बार मोहन भागवत जी कह दें कि ये जो जाति के नाम पर मिला आरक्षण है ये गलत है, हम इसे खत्म कर रहे हैं, हम इस आधार पर खत्म कर, जातिगत जनगणना करा दो ना। क्या होगा उससे? कह रहे हैं जातियों में और बंटवाने का प्रयास कर रहे हैं आप लोग। धर्म गिनते हैं तो धर्म के नाम पर और बट गए कि ये जो सांप्रदायिकता की लहर आरएसएस और उसके संगठन चलाते हैं, दोनों तरफ की कट्टरता, उससे बनता है कि धर्म गिनने से होता है। धर्म जैसे गिनने से सांप्रदायिकता नहीं बढ़ती, भाषा गिनने से भाषा का भेदभाव नहीं खत्म होता, लैंगिक संख्या गिनने पर पुरुष महिला में लड़ाई नहीं बढ़ जाती, वैसे ही इस देश में जाति गिनने से जातिवाद नहीं बढ़ जाए। हिंदू है आप लोग, बस जाति खुश रहिए। हिंदू हैं तो राष्ट्रपति हिंदू था तो उसकी जाति क्यों बताई कि वो दलित हैं? प्रधानमंत्री अपने को क्यों ओबीसी कहते हैं कि हिंदू है? राष्ट्रपति की जाति बनाने वाला, प्रधानमंत्री हनुमान की जाति बताने वाला कौन है? ये सब भाजपा और आरएसएस के लोग। और अगर सारे लोग हिंदू हैं तो जाति जनगणना का विरोध ये क्यों करते हैं? हिंदू मांग कर रहे हैं, हिंदू को दे दो। अगर लोग सनातनी है, सभी लोग, योगी जी ने क्या कहा, सभी लोग सनातनी है। उसी सनातनी में लोग कह रहे हैं कि मेरा आरक्षण खत्म मत करो, वो बात क्यों नहीं मान रही है? आरक्षण के विरोधी ये लोग क्यों हैं? इसका मतलब ये कि सब झूठे लोग हैं। जिन लोगों का आप नाम ले रही हैं, मैं तो उनका नाम लेना भी तौहीन समझता हूँ हमारी और आपकी बातचीत का, क्योंकि राम राज चल रहा है फिर भी तौहीन समझेंगे। वही सब कुछ चल रहा है। राजा ने कहा रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, जनता बोली रात है, सुबह सुबह की बात है। शुक्रिया। देख सकते हैं आप जाहिर तौर पर कि किस तरह से आप लोग बड़ी बेबाकी से अपनी बात रख रहे हैं, क्योंकि समझदार हो गए हैं, रख रहे हैं क्योंकि हक की मांग कर रहे हैं, रख रहे हैं क्योंकि पढ़ रहे हैं। क्या नाम है आपका? गौरव यादव नाम है। गौरव यादव जी, क्या कहेंगे, बताइए जरा कि ये जो जनगणना के बार बार आप लोग ईवीएम का भी मैंने देखा सवालात उठा रहे थे कि ईवीएम से भी घोटाला हो रहा है, कौन कर रहा है घोटाला? देखिए, कौन घोटाला अगर बताना होता तो हम उनको बता दिए तो देश को, वही तो पकड़ना कि कौन घोटाला कर रहा है। नहीं पता आप लोग, सबूत रहता, हमारे पास उस एक्यूज का नाम रहता, तब तो उसको हम सजा दिलवा दिए होते भारतीय संविधान के अनुसार। कह रहे हैं ईवीएम मतलब तकनीक बढ़ रही है। तकनीकी बढ़ रही है तो मंगल पे जाइए ना आप, क्यों नहीं मंगल पे गए आप? मंगल ग्रह पे क्यों नहीं गए? तकनीकी बढ़ रही है तो क्यों आप पीछे आ रहे हैं दूसरी जगह कमंडल ले घूमने के लिए? आरक्षण की मांग कर रहे हैं आप लोग, कई सारे लोगों को ये लगता है भीख है। पहली बात, आरक्षण भीख नहीं, हक है और अधिकार है। ये महाकुंभ है और इस महाकुंभ में जो चिंतन होकर निकलेगी बात, वो सरकार को हिला देगी। क्या निकलेगी वही तो जानना है। बात निकलेगी बहुसंख्यक लोगों का रिप्रेजेंटेशन, बहुसंख्यक लोगों का न्यायपालिका में, व्यवस्थापिका में, प्राकृतिक संसाधनों में, जो उनके हमारे लोगों को नहीं मिला। कोयले खदान किनके पास है? सोने खदान किसके पास है? 2G स्पेक्ट्रम किसके पास है? इस पे आपके प्रश्न नहीं होंगे। तो कह तो रहे हैं आप लोग योग्य नहीं है। आप कौन योग्य नहीं है? आप लोग योग्य नहीं। योग्यता कहीं से मानक है? योग्यता कोई पूरे देश में इलेक्ट्रिक नापने का मानक है, पूरे देश में बैटरी चार्ज है उसका मानक है। योग्यता का मापने का कौन यंत्र है? मुझे बता दो। आप मुझे बता दो योग्यता नापने का कौन सा यंत्र है? लेकिन योग्य आयोग कोई नहीं है। जिसको अवसर मिलता है वो अपने अनुसार अपने कर्तव्य से वो बढ़ता है। वो बहाई करने के लिए, लोगों में समरसता लाने के लिए। लगता है ये जो महाकुंभ आप लोगों ने लगाया है, इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा? लोग क्या निष्कर्ष ये है कि हमारा सोता हुआ समाज अब जागने लगा है, वो अपने बारे में पढ़ने लगा है, संविधान के अनुच्छेद 240 को पढ़ने लगा है, 241 को पढ़ने लगा है, में शैल विल में अंतर डिफरेंट करने लगा है। लोग खुल के चर्चा करने लगे हैं और अपने अधिकारों के प्रति आप जैसे विद्वान पत्रकारों के प्रश्नों का उत्तर देने लगा है। देखिए, पढ़ने लगे हैं तो पूछने लगे हैं, वही समझा रहे हैं जाहिर तौर पर। बताइए, आप तमाम लोग आए हैं, कहाँ से आए हैं, जरा बता दीजिए। पूरे देश से
पूरे देश के जो वास्तविक सामाजिक संगठन है, देखिए आप जो है हमेशा माननीय जो अलग जगाते हैं, प्रकृति के बहुत प्रेमी हैं, साइकिल से चलकर पूरे देश की भ्रमण यात्रा की है। इनसे आप नए प्रश्न पूछेंगे। क्या नाम है आपका? सत्यनारायण यादव। कहाँ यादव जी कहाँ से आए हैं? दिल्ली से हैं। दिल्ली से ही हैं। बताइए सभा में आने का कारण क्या रहा? सभा में जो यहाँ मेन चीज है, जो आज ये मंथन चल रहा है 2 दिन के लिए, न्याय अधिकार महासम्मेलन, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका में 85% जनता को कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका में बराबर का अधिकार नहीं मिल रहा है। उस बराबर के अधिकार पाने के लिए यहाँ पर जो चिंतन और ये महाकुंभ लगा के चिंतन और मंथन करके मिल जाएगा वो अधिकार आप लोगों को? देखिए, जब तक किसी विषय को लेकर के आप चर्चा नहीं करेंगे, जब तक आप उस पर मंथन नहीं करेंगे, तब तक आप उसका कोई रास्ता नहीं निकालेंगे, तब तक आपको अधिकार कैसे मिल जाएगा? अधिकार को लेने के लिए आपको पहले मार्ग प्रशस्त करना पड़ेगा, उसके लिए लोगों को जगाना पड़ेगा, लोगों को सड़क पे लाना पड़ेगा, क्योंकि ये सरकार ऐसे देने वाली नहीं है। छीनना पड़ेगा, इस सरकार से छीनना पड़ेगा, मांगना नहीं, छीनना पड़ेगा, क्योंकि हक की मांग तो मिल नहीं रही है, तो छीन कर ही ये लोग अपना अधिकार ले लेंगे। हम छीनने नहीं जा रहे हैं। देखिए शब्दों में बहुत प्रभाव होता है। छीनना, मांगना, अरे हम तो कह रहे हैं कि भारतीय संविधान की संविधान सभा ने हर भारतीय नागरिकों को अधिकार दिया है, समानता का अधिकार दिया है, नौकरी पाने में उसमें समानता, उसमें कोई इम्पार्शियलिटी नहीं, उसका अधिकार दिया गया। तो जो दिया गया उसी के प्रति हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं। गौतम बुद्ध ने जिस तरह से पैदल चल चल के गोष्ठियाँ करके, संगोष्ठियाँ कर करके लोगों के दिमाग में प्रज्ञा, ज्ञानशील की जो बातें दी थी, वो ये सारे लोग जो आज के संगठन चलाने वाले, ये लोग तथागत गौतम के अवतार हैं। हाँ, कितना सहमत है आप इनकी बात से? नहीं, 100% है। हाँ। मैं डबल में हूँ, डॉक्टरेट हूँ और 70 में नौकरी छोड़ दी है। हाँ। और आज तक समाज के पूरे हिंदुस्तान में घूम कर देखा है कि गरीब लोग कितना जागरूक हो गए हैं। अभी हमने यह प्रकाशन से पहले भी मिलता था, और यह मैं नालंदा का हूँ जिसने विश्व को ऊंचाई छुई थी, और मैंने 15/1984 को 10 बीघा जमीन पर शुरू किया। मैं मालवी भी हो गया। मैं इतने सालों में आप कह रहे हैं कि इतने साल आपने दौरा किया, एक तरफ से देखा देश को, कुछ बदलाव दिखा? बहुत बदलाव देखा। एक कोने से दूसरे कोने में जागरूक हो गए लोग। हमारा नालंदा का कोई ऐसा जिला नहीं है जहाँ नौकरी नहीं कर रहा, कोई स्टेट ऐसा नहीं है। कितने लोग विदेश में रहते हैं, लेकिन मैं विदेश जो भाग गए उनको मैं गलत कहता हूँ। मेरा पैसा वहाँ जा रहा है, वहीं बच्चे बढ़ जाएंगे। हम नालंदा के हैं, नालंदा में रहे, और हिंदुस्तान को आर्जा वर्त नहीं बना करके हम भारत वर्ष बनाएंगे। तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, नालंदा से आए हुए हैं, यूपी बिहार से लेकर दिल्ली तक के लोग हैं। किस तरह से अपनी बात रख रहे हैं और बता रहे हैं कि महाकुंभ का आयोजन अब हो जाना चाहिए। जाहिर तौर पर ये कह रहे हैं कि संविधान में जो लिखा है, हमें किसी की कोई भीख नहीं चाहिए। संविधान में जो लिखा है, जो अधिकारों की बात की गई है, सिर्फ वही दे देना चाहिए। कैमरा पर्सन तोहिद के साथ ज्योति यादव, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।